मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के साथ वाराणसुर का युद्ध का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता न चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का शोणितपुर जाना और वहां बाणासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपास में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशियों ने शोणितपुर पर चढ़ाई कर दी और अब श्री कृष्ण और बलराम जी के साथ उनके अनुयायी सभी यदुवंशी प्रद्युम्न, सात्यकी, गद, शांब, सारण, नंद, उपनंद और भद्र आदि ने 12 अक्षयणी सेना के साथ व्यूह बनाकर चारों ओर से वाराणसुर की राजधानी को घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि यदुवंशियों की सेना नगर के उद्यान पर कोट, बुर्जों और सिंह द्वार को तोड़ फोड़ रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और वह भी 12 अक्षयणी सेना लेकर नगर से निकल पड़ा। बाणासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित, वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण ने शंकर जी का और प्रद्युम्न से स्वयं कार्तिकेय का युद्ध हुआ और बलराम जी से कुंभांड और कूपकर्ण का युद्ध हुआ। बाणासुर के पुत्र के साथ सांब और स्वयं बाणासुर के साथ सात्यकी भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध, चारण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने अपना सांख धनुष के तीखे नोक वाले बाणों से शंकर जी के अनुचर भूत प्रेत, प्रमथ, गुहुक, डाकिनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगण, मातृगण, पिशाच, क्रुष्मांड, ब्रह्म राक्षसों को मार मार कर खदेड़ दिया। पिनाकपणि शंकर जी ने भगवान पर श्री कृष्ण पर भांति भांति के अगणित अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने बिना किसी प्रकार के विस्मय के उन्हें विरोधी शस्त्र शास्त्रों से शांत कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र की शांति के लिए ब्रह्मास्त्र का और वायव्यशास्त्र के लिए पार्वता शास्त्र का और आग्नेय शास्त्र के लिए पर्जन्य शास्त्र का और पशु शास्त्र के लिए नारायण शास्त्र का उपयोग किया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने जम्भणास्त्र से, जिससे मनुष्य को जम्हाई पर जम्हाई आने लगती है, महादेव जी को मोहित कर दिया। वे युद्ध में विरत होकर जम्हाई लेने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण शंकर जी से छुट्टी पाकर तलवार, गदा और बाणासुर की सेना का संहार करने लगे। इधर प्रद्युम्न ने बाणों की बौछार से कार्तिकेय को घायल कर दिया। उनके अंग अंग से रक्त की धारा बह चली। वे रणभूमि को छोड़कर अपने वाहन मयूर द्वार भाग निकले। बलराम जी ने अपने मूसल की चोट से कुंभांड और कूपकर्ण को घायल कर दिया। वे रणभूमि में गिर पड़े और इस प्रकार अपने सेनापतियों को हताहत देकर बाणासुर की सारी सेना तितर बितर हो गई। जब रथ पर सवार बाणासुर ने देखा कि श्री कृष्ण आदि के प्रहार से हमारी सेना तितर बितर और तहस नहस हो रही है, तब उसे बड़ा क्रोध आया और उसने चिढ़कर सात्यकी को छोड़ दिया। वह भगवान श्री कृष्ण पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। परीक्षित, रणोमंत बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से एक साथ ही 500 धनुष खींच कर एक पर 2-2 बाण चढ़ाए, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने एक साथ ही सारे धनुष काट डाले और सारथी, रथ, घोड़ों को भी धराशायी कर दिया एवं शंख ध्वनि की। कोटरा नाम की एक देवी बाणासुर की धर्म माता थी। वह अपने उपासक पुत्र के प्राणों की रक्षा के लिए बाल बिखेर कर नंग धड़ंग भगवान श्री कृष्ण के सामने आकर खड़ी हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए कि कहीं उस पर दृष्टि न पड़ जाए अपना मुंह फेर लिया और वे दूसरी ओर देखने लगे। तब बाणासुर धनुष कट जाने और रथहीन हो जाने के कारण अपने नगर में चला गया। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए, तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा और अब वैष्णव और माहेश्वर दोनों ज्वर आपस में लड़ने लगे। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से माहेश्वर ज्वर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। जब उसे
अन्यत्र कहीं त्राण ना मिला, तब वह अत्यंत नम्रता के साथ हाथ जोड़कर शरण लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। जर ने कहा, प्रभु आप शक्ति अनंत हैं, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्वरूप हैं, आप अद्वितीय केवल ज्ञान रूप हैं, संसार की उत्पत्ति स्थिति संहार के कारण आप ही हैं। श्रुतियों के द्वारा केवल आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है। आप समस्त विकारों के रहित स्वयं ब्रह्म है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल देव कर्म जीव स्वभाव सूक्ष्म भूत और शरीर सूत्रात्मा प्राण अहंकार 11 इंद्रियां और पंचभूत, इन सब का संघात लिंग शरीर और बीजा अंकुर न्याय के अनुसार उसके कर्म और कर्म से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, ये सब आपकी ही माया है। प्रभु आपने शांत उग्र और अत्यंत भावुक दुस्सह तेज ज्वर से मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशरा मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अब तुम मेरे ज्वर से निर्भय हो। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भी भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहने पर माहेश्वर ज्वर ने उन्हें प्रणाम करके चला गया। तब तक बाणासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए फिर आ पहुंचा। परीक्षित बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से तरह तरह के हथियार ले रखे थे। वह अत्यंत क्रोध से भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान ने देखा कि बाणासुर ने बाणों की झड़ी लगा दी है, तब वे छुरी की समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बाणासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनकी स्तुति करने लगे। भगवान शंकर ने कहा, प्रभु आप वेद मंत्रों के तत्व स्वरूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वयं परम ब्रह्म हैं। शुद्ध हृदय महात्मा गण आप आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार स्वरूप साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि आपका मुख है और जल वीर है, स्वर्ग सिर और दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है, चंद्रमा मन सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है, इंद्र भुजा है, धन्यादि औषधि रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि प्रजापति लिंग है, धर्म हृदय। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अवदुभ्य अवृत्ति के लिए हुआ है। अब हम सब आपके प्रभाव से प्रभावित होकर सातों भुवन का पालन करते हैं। आप सजाति विजाति और स्वगत भेद के रहित हैं, एक ही अद्वितीय आदि पुरुष हैं। मायाकृत जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उसके अतिरिक्त तुरीय तत्व भी आप ही हैं। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका कोई कारण नहीं है, ना तो आप में कारणपना ही है। भगवान ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों के विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि शरीर के भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभु जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है, उन बादलों द्वारा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुण अभिमानी जीवों को प्रकाशित करते रहते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री पुत्र देगे आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार सागर में डूबने उतरने लगते हैं। संसार के मानवों को ये मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे प्राप्त कर अपनी इंद्रियों को बस में नहीं करता है और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता है, उसका सेवन नहीं करता है, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है। प्रभु आप समस्त प्राणियों के आत्मा प्रीतम और ईश्वर हैं। जो मनुष्य का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है, दयानात्म दुख स्वरूप तुच्छ विषयों में सुख वृद्धि करके उनके पीछे भटकता रहता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार के
सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हूँ, क्योंकि आप ही लोगों के आत्मा प्रीतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में परम शांत, सबके सुहद आत्मा और इष्ट देव हैं। आप एक अद्वितीय जगत के आधार अधिष्ठान है। हे प्रभु, आप सब संसार से मुक्त होने के लिए ही आपका भजन करते हैं। देव, ये बाणासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभय दान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपने कृपा प्रसाद किया, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान, आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय कर देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, वैसे ही मैंने इसकी भुजाएं काटकर उसी का अनुमोदन किया है। मैं जानता हूँ कि बाणासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैंने इसका वध नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रहलाद को वर दे दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी हैं। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए भार हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बाणासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा और अब इसको किसी प्रकार का भय नहीं होगा। श्री कृष्ण ने इस प्रकार अभय दान प्राप्त करके बाणासुर ने उनके पास आकर धरती पर माथा टेक कर प्रणाम किया और अनिरुद्ध जी को अपनी पुत्री उषा के साथ रथ पर बैठाकर भगवान के पास ले आया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने महादेव जी की सम्मति से वस्त्र अलंकार विभूषित उषा और अनिरुद्ध जी को एक क्षणी सेना के साथ आगे कर द्वारका के लिए प्रस्थान किया। इधर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण आदि के शुभ आगमन का समाचार सुनकर झंडियों तोरणों से नगर का कोना कोना सजा दिया गया और बड़ी बड़ी सड़कों और चौराहों को चंदन मिश्रित जल से सींच दिया गया। नगर के नागरिकों, बंधु बांधवों और ब्राह्मणों ने आगे आकर खूब धूमधाम से भगवान का स्वागत किया और उस समय शंख, नगारे, ढोलों की तुमल ध्वनि हो रही थी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी में प्रवेश किया। परीक्षित, जो पुरुष श्री शंकर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध और उनकी विजय की कथा प्रातःकाल उठकर स्मरण करता है, उसकी कभी पराजय नहीं होती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।